नमस्कार। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर आ गए। एक बड़ी राजनीतिक परिघटना पूरी हो गई। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भी ये दोनों नेता एक साथ एक मंच पर आए थे। नारा दिया गया था, यूपी के दो लड़के। लेकिन चुनाव के इम्तिहान में ये दोनों यूपी के लड़के असफल हो गए थे। परिणाम नहीं आया, तो उसका परिणाम ना आने का परिणाम ये हुआ कि दोनों फिर अलग हो गए। अब 24 के लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी फिर एक साथ एक गाड़ी पर सवार हुए। अखिलेश यादव आगरा में अपना पीडीए का रथ लेके तो गए थे, लेकिन फिर राहुल गांधी के इसरार पर उन्होंने पीडीए का रथ छोड़ा और राहुल गांधी की जीप पर आके सवार हुए। कुछ किलोमीटर का 7 चक्कर भी लगाया, प्रियंका गांधी भी नहीं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने शेर व शायरी में अपने दिल की बात कही, अच्छी। लेकिन बड़ा प्रश्न ये कि क्या उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पूर्व के दो जो उदाहरण सामने हैं, 14 और 19 के, इनसे हटके कोई राजनीतिक हवा बह रही है? और अगर ऐसा नहीं है, तब फिर इस गठबंधन के लिए भी उम्मीदों के झरोखे नहीं खुलते दिखते। 14 में भारतीय जनता पार्टी का स्कोर क्या था उत्तर प्रदेश में और 19 में क्या था, सबके सामने है। स्थिति ये कि 50% से ज्यादा वोट शेयर उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपना कर लिया। यानी सारे दल भी एक साथ आकर मिल लें और चुनाव लड़ें तो भी भारतीय जनता पार्टी पर मौलिक रूप से कोई बहुत फर्क नहीं पड़े। ऐसी स्थिति, क्योंकि जब आप 50% से ऊपर का वोट शेयर पा लेते हैं तो टेक्टिकल पोजीशनिंग में हो सकता है कुछ सीटें आप हार जीत जाए, लेकिन सामान्यतः आप एक बड़े बढ़त के साथ शेष सभी राजनीतिक दलों के सामूहिक शक्ति से भी ज्यादा रहते हैं। ये स्थिति है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास अपना कोई संगठन हो प्रभावशाली, कोई ग्रास रूट लेवल पर कार्यकर्ता बचे हो, ऐसा नहीं रहा। जो कुछ है सड़क पर पूंजी, वो अखिलेश यादव के पास है, समाजवादी पार्टी के पास है। अब इस पर भी मंथन हो गया है शुरू कि भाई सपा को लाभ हो, क्या होगा कांग्रेस के साथ आने से और कांग्रेस को क्या लाभ होगा सपा के आने से। राहुल गांधी की यात्रा, न्याय यात्रा में सबसे ज्यादा भीड़ आगरा में तब दिखाई दी जब अखिलेश यादव उसमें शामिल हुए, तब रौनक आ गई यात्रा में। उससे पहले यात्रा में ऐसी भीड़ नहीं थी। इसका मतलब कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में अब वो करिश्मा नहीं रहा जो भीड़ को खींच सके। क्या कांग्रेस के प्रति भीड़ का उत्साह खत्म हो गया जनता का? स्वाभाविक है। इसीलिए जब समाजवादी पार्टी के मुखिया शामिल हुए यात्रा में, तो यात्रा में झंडा, डंडा, बैनर, नारा गूंजा और भीड़ आगरा में लगा कि हां रैली है, यात्रा है। तो कांग्रेस के पास अपना कोई वोट बैंक बचा नहीं। और इस परिस्थिति में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का मिलन हो रहा है। अब इस मिलन की पहली और अंतिम कसौटी यही है कि लोकसभा के चुनाव में करिश्मा हो, और अगर करिश्मा नहीं हुआ तो कांग्रेस के लिए तो मैं कहूंगा बहुत ज्यादा
शोक मनाने की स्थिति क्या होगी? वो तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर हैं। लोकसभा में 1 सीट, विधानसभा में 2 सीट, 2% वोट कुल प्रदेश में, तो उनके पास कुछ खोने को नहीं। वो परमहंस अवस्था में है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, जान लीजिए। उस जहां है वहां से नीचे जा नहीं सकती, चाहे कोई परिस्थिति बन जाए। मान लीजिए 1 सीट है वो भी चली जाए तो उससे भी कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं आता। 1 सीट रखने से भी कोई बहुत आप राजनीति में शक्ति संपन्न नहीं माने जाएंगे। और चली जाए तो बहुत शोक नहीं। और 2% से नीचे वोट बैंक जाएगा कहां? लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती बड़ी है, कड़ी है। 2014, 2017, 2019 और 2022 ये 4 चुनाव लगातार समाजवादी पार्टी ने हारे हैं। अब अखिलेश यादव की लीडरशिप को इस्टेब्लिश करने प्रदेश में फिर से अखिलेश यादव को पार्टी के कार्यकर्ता जिताने वाले करिश्माई नेता के रूप में स्वीकार करें, इसके लिए अखिलेश यादव पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में। इसके लिए जरूरी है कि अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत हासिल करे। अब जब भारतीय जनता पार्टी 50% का वोट शेयर का आंकड़ा ही क्रॉस कर गई हो राज्य में, तब अखिलेश यादव के लिए ऐसी संभावनाओं का अनुमान करना बहुत व्यवहारिक तो नहीं। जनता है, कर कुछ भी सकती है, लेकिन सामान्यतः जो दिखाई देता है राजनीतिक परिस्थितियों से, समीकरणों से, स्थितियों से, उसमें तो नहीं लगता कि कोई चमत्कार हो रहा। चर्चा इसी बात की है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के अपने 73 सीटों वाले कीर्तिमान को पार करेगी या उससे नीचे रहेगी, इसी पर चर्चा हो रही है। बाकी तो नारे हैं। और दूसरे दलों से जिस ढंग की भगदड़ है भाजपा की ओर, वो भगदड़ भी बता रही है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में जो राजनीतिक परिवार हैं, जो किसी न किसी तरीके से सत्ता से, समूह से जुड़े रहना चाहते हैं अपने लाभ के लिए, अपने हितों के लिए, उन परिवारों से जुड़े लोग भाजपा की ओर भाग रहे हैं। अंबेडकर नगर का उदाहरण सामने है। रितेश पांडे सांसद लोकसभा, बसपा छोड़कर भाजपा में आए, उनके पिताजी सपा से एमएलए हैं। ये दृश्य भी बताता है कि जिलों के जो राजनीतिक घराने हैं, वो उनका अनुमान और आकलन यह है कि भारतीय जनता पार्टी कीर्तिमान स्थापित करेगी। भारतीय जनता पार्टी बाकी सारे दलों से कहीं आगे खड़ी होगी जाकर 24 के चुनाव में। इसीलिए वो भाग रहे हैं। वो लोग पुराने खिलाड़ी हैं अपने जिले के राजनीति के, वो नब्ज को पहचानते हैं, इसलिए वो भाग रहे हैं। और इसका भी एक मैसेज जाता है। और इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अपने लिए कितनी जगह बना पाते हैं, कितनी जगह सुरक्षित रख पाते हैं, ये बड़ा सवाल। और दूसरा, कसौटी पर फिर यूपी के 2 लड़के, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इनके चेहरे पर अगर इस बार भी वोट नहीं पड़ा तो आप मानकर चलिए महिमा मिटे अपार, जो तुलसीदास ने लिखा, वैसी स्थिति हो जाएगी। इनकी नेतृत्व क्षमता पर एक स्थायी टिप्पणी हो जाएगी 2024 के चुनाव परिणामों से। इसलिए मैंने कहा लड़ाई बड़ी है, लड़ाई कड़ी है, अखिलेश यादव के लिए भी, राहुल गांधी के लिए भी उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद।